हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी A to Z वन वर्ड सीरीज की क्लास नंबर 10 और आज की क्लास में हम जे के और एल इन तीनों अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड जे। इनमें पहला वर्ड है जार्गन। जार्गन का मतलब होता है विशिष्ट शब्दावली, यानी कि स्पेशल वर्ड एंड फ्रेजेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क। यानी कि ऐसी विशेष शब्दावली जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा अपने कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे और कोई न समझ सके, उसे जार्गन कहा जाता है। अगला वर्ड है जेनिटर। जेनिटर का मतलब होता है चौकीदार, यानी कि वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड जेनिटर। अगला वर्ड है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, यानी कि पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है बेकार सामान बाहर फेंकना, यानी कि टू थ्रो अननेसेसरी और अनवांटेड थिंग फ्रॉम ए शिप। जो पानी का जहाज होता है उससे बेकार सामान को बाहर फेंकना, इज कॉल्ड जेटिसन। उसके बाद जाइब। जाइब का मतलब होता है इंसल्टिंग रिमार्क, यानी कि कटु टिप्पणी। अगला वर्ड जोवियल। जोवियल का मतलब होता है खुशनुमा, यानी कि चीयरफुल एंड फ्रेंडली, इज कॉल्ड जोवियल, खुशनुमा। अगला वर्ड है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है समाचार पत्र या पत्रिका, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी। अगला वर्ड है जोंट। जोंट का मतलब होता है मनोरंजन यात्रा, छोटी यात्रा, ए शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लेजर, इज कॉल्ड जोंट। अगले वर्ड है जे वॉक। जे वॉक का मतलब होता है लापरवाही से रास्ता पार करना, यानी कि टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली। अगला वर्ड है जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस, यानी कि ए पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग बैड लक, इज कॉल्ड जिंक्स, मनहूस। अगला वर्ड है जॉकी। जॉकी का मतलब होता है घुड़सवार, ए पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेज स्पेशली एज ए प्रोफेशन। अगला वर्ड है जुंटा। जुंटा का मतलब होता है सेना द्वारा बलपूर्वक सत्ता चलाना, ए ग्रुप स्पेशली ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स रूल ए कंट्री बाय फोर्स, यानी कि सेना के द्वारा बलपूर्वक उस देश का शासन चलाना, गवर्नमेंट को वहाँ से अपदस्थ करके हटाकर, इज कॉल्ड जुंटा। अगला वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय शास्त्र, यानी कि द साइंस और फिलोसॉफी ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा न्याय या हमारी कानून व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करना, इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। अगला वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, यानी कि रिलेटिंग टू ए यंग पर्सन हु इज नॉट येल्ड ऑन इनफ टू बिकम कंसिडर्ड एन अडल्ट, किशोरावस्था। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायतंत्र, यानी कि द पार्ट ऑफ ए कंट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल डिसीजंस। न्यायपालिका को जुडिशरी कहा जाता है। अगला वर्ड है जूरी। जूरी का मतलब होता है न्यायपीठ, यानी कि ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु लिसन्स टू द फैक्ट ऑफ ए कॉज इन ए कोर्ट एंड डिसाइड वेदर और नॉट समबडी इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि जूरी एक बेंच होती है, बेसिकली 5 से 7 जजों, न्याय जजों की, वकीलों के, जो कि एक कोई भी केस है उस पर विचार करते हैं और उस पर ये डिसीजन लेते हैं कि यह व्यक्ति दोषी है या नहीं। उसके बाद जज। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, ए पर्सन इन ए कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड और मेक लीगल डिसीजन, यानी कि अब किस अपराधी को किस प्रकार की सजा देनी है, इसका क्राइम कैसा है, उसके बारे में भाई जज ही फैसला देता है। उसके बाद जेल बर्ड। जेल बर्ड का मतलब होता है कैदी, ए पर्सन हु हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन इज कॉल्ड जेल बर्ड। अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकी, यानी कि वन वाइज इन टॉक एंड गाइडेंस। अगला वर्ड है जॉन्टिली। जॉन्टिली का मतलब होता है प्रसन्नचित, बेफिक्र, यानी कि इन ए चीयरफुल कॉन्फिडेंट एंड केयर फ्री वे। अगला वर्ड है जोय। जोय का मतलब होता है कंगारू का बच्चा, ए यंग कंगारू, इज कॉल्ड जोय। अगला वर्ड है जुडास। जुडास का मतलब होता है विश्वासघाती, यानी कि डिसीटफुल एंड बिट्रेइंग देयर फ्रेंड्स और कंट्री, इज कॉल्ड जुडास। अगला वर्ड है जंबल। जंबल का मतलब होता है गड़बड़ी करना, यानी कि टू मिक्स थिंग्स टुगेदर इन ए कन्फ्यूज्ड एंड अनटाइडी वे, इज कॉल्ड जंबल।
अगला वर्ड है जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज का मतलब होता है पास पास रखना, यानी कि टू पुट थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि कोई दो ऐसी वस्तुएं जो कि सिमिलर ना हो, डिफरेंट हो, उनको पास पास रखना, उनके बारे में, उनकी भिन्नताएं बताने के बारे में। अगला वर्ड है जगलर। जगलर का मतलब होता है बाजीगर, यानी कि इंटरटेनर हु स्पेशलाइज इन बैलेंसिंग एंड इन फीट्स ऑफ डिस्ट्रेसिंग इन टॉसिंग एंड कैचिंग आइटम सच एज बॉल्स प्लेट्स एंड नाइव्स, यानी कि अलग अलग करतब दिखाकर लोगों को प्रसन्न करने वाला या हैरान करने वाले को जादूगर या बाजीगर कहते हैं। अगला वर्ड है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, यानी कि द प्रोफेशन ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग अबाउट न्यूज़ इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन और टॉकिंग अबाउट इट इन ऑन टेलीविज़न और रेडियो, यानी कि खबरों को भाई मैगजीन, पत्रिका या समाचार पत्र या टीवी और रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाला जिसका ये प्रोफेशन होता है उसे जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता का प्रोफेशन। अगला वर्ड उसके बाद है के वर्ड से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड के। इनमें पहला है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का मतलब होता है ए स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन एज्ड फ्रॉम 3 to 5, यानी कि 3 से 5 साल तक के बच्चों का जो स्कूल होता है उसे किंडरगार्टन कहा जाता है। अगला वर्ड है नेल। नेल का मतलब होता है शोक सूचक घंटा, यानी कि साउंड ऑफ द फुनेरल बेल इज कॉल्ड नेल। अगला वर्ड है कर्नल। कर्नल का मतलब होता है गिरी या बीज का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि द इनर पार्ट ऑफ ए नट और सीड इज कॉल्ड कर्नल। अगला वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है बाध्यकारी चोरी, उन्मादी चोरी, यानी कि मेंटल इलनेस दैट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील दैट समबडी कैन नॉट कंट्रोल, यानी कि चोरी करने की तीव्र इच्छा जिसे उस व्यक्ति के मन को रोकना असंभव हो, यानी कि चोरी किए बिना जो नहीं रह सकता, यानी कि स्ट्रॉन्ग अर्ज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, चोरी करने की तीव्र इच्छा जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सके, इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। अगला वर्ड है नेक। नेक का मतलब होता है कौशल, यानी कि नेचुरल स्किल टू डू समथिंग इज कॉल्ड नेक। अगला वर्ड है कैनल। कैनल का मतलब होता है कुत्ता घर, यानी कि कुत्ते के लिए रहने वाला घर है जहाँ पर कुत्ते रहते हैं, यानी कि शेल्टर और प्लेस फॉर पेट डॉग्स। अगला वर्ड है किलन। किलन का मतलब होता है भट्ठी, यानी कि द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं उसे भट्ठी कहा जाता है। अगला वर्ड है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी का मतलब होता है सौंदर्य का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ ब्यूटी स्पेशली ह्यूमन ब्यूटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, मानव सौंदर्य का अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है सबसे बुरे लोगों द्वारा शासन, यानी कि गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रूपुलस पर्सन। अगला वर्ड है क्रिटार्की। क्रिटार्की का मतलब होता है न्यायाधीशों द्वारा शासन, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर जज और जुडिशरी होल्ड द रूलिंग पावर, यानी कि न्यायाधीशों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को क्रिटार्की कहा जाता है। उसके बाद है नैपसैक। नैपसैक का मतलब होता है बस्ता, यानी कि हमारा जो बैग, यानी कि बैग कैरिड ऑन द बैक, यानी कि जो हम पीठ पर टांगते हैं, और ओवर द शोल्डर, जो उसकी जो डस होती है बैग की वो हमारे कंधे के ऊपर से जाती है और वो बैग हमारे पीठ के पीछे होता है, तो उसे नैपसैक कहते हैं। उसके बाद है किमोनो। किमोनो का मतलब होता है ए ट्रेडिशनल जापानीज पीस ऑफ क्लोथिंग लाइक ए लॉन्ग ड्रेस विद वाइड स्लीव्स वोर्न ऑन फॉर्मल ओकेजन, यानी कि एक ये ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस होती है किमोनो, जिसे फॉर्मल ओकेजन पर पहना जाता है, जिसकी लंबी लंबी स्लीव्स होती हैं, यानी कि जो बाएँ होती हैं वो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी होती हैं। उसके बाद है किंडल। किंडल का मतलब होता है बिल्ली के बच्चों का समूह, यानी कि नंबर ऑफ किटन्स। अगला वर्ड है कायोस्क। कायोस्क का मतलब होता है छोटी दुकान या स्टॉल, टपरी, ए वेरी स्मॉल शॉप्स और स्टॉल इन द स्ट्रीट वेयर न्यूज़पेपर स्वीट सिगरेट एक्सेट्रा आर सोल्ड, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पर मिलती हों, एक छोटी मोटी टपरी या स्टॉल, उसको कायोस्क कहते हैं। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड। एल वर्ड से रिलेटेड जो वन वर्ड हैं अब उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हल्ला लेसरेशन। लेसरेशन का मतलब होता है घाव, यानी कि डीप कट और टीयर इन स्किन और फ्लैश, यानी कि खाल या मांस के अंदर घाव हो जाना या चोट लग जाना, डीप कट। अगला वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, यानी कि वन हु टॉक्स ए लॉट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो।
अगला वर्ड है लीज। लीज का मतलब होता है पट्टा, यानी कि लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज ए बिल्डिंग और लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी ज़मीन को पट्टे पर लेना और बदले में उसे रेंट देना है, इज कॉल्ड लीज। अगला वर्ड है लेवेट्री। लेवेट्री का मतलब होता है सार्वजनिक शौचालय, यानी कि रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड विद वन और मोर टॉयलेट। अगला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, वैध, यानी कि अलाउड बाय लॉ। अगला वर्ड है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथा, यानी कि एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट। अगला वर्ड है लेजर। लेजर का मतलब होता है आय व्यय का लेखा वाली किताब, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इज कॉल्ड लेजर। लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का मतलब होता है पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि पर्सन इन चार्ज ऑफ ए लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुभाषाविद, भाषा विज्ञानी, जिसे बहुत ही भाषाओं का ज्ञान हो, बोलना आता हो, उनका लिखना पढ़ना आता हो। ए पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज वेरी वेल इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। अगला वर्ड है लायर। LAIR। लेयर। लेयर का मतलब होता है गुफा। एक होता है लायर। लायर का मतलब होता है झूठा। यो LAIR है ये। लेयर का मतलब होता है गुफा, यानी कि ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पर जंगली पशु रहते हों, इज कॉल्ड गुफा। अगला वर्ड लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब होता है स्किल्ड वर्कर हु कट्स शेप्स एंड पॉलिशेस प्रीशियस स्टोन्स एंड समटाइम आल्सो एनग्रेव्स देम, यानी कि पत्थर पर नक्काशी करके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाले को, पत्थर से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने वाले को लेपिडिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड लेब्रिनिथ। लेब्रिनिथ का मतलब होता है रास्तों का जटिल जाल, यानी कि ए कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ्स एंड पैसेजेस थ्रू विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वंस वे, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहाँ पर मतलब जहाँ से गुजरना कठिन हो, भूल भुलैया टाइप, इज कॉल्ड लेब्रिंथ। अगला वर्ड है लेक्सिकन। लेक्सिकन का मतलब होता है शब्दकोश, यानी कि लिस्ट ऑफ वर्ड ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर शब्दों की एक सूची, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश को बनाने वाला, यानी कि वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। अगला वर्ड है लिमिवोरस। लिमिवोरस का मतलब होता है मिट्टी खाने वाला, यानी कि ईटिंग मड। अगला वर्ड है लाइबर्टेरियन। लाइबर्टेरियन का मतलब होता है मुक्तिवादी, यानी कि ए पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स दैट पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू डू एंड थिंग्स एज दे लाइक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि लोगों को जो भी वो करना चाहते हैं हो उसके लिए फ्री कर देना चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी बंधन या किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद है लल्लैबी। लल्लैबी का मतलब होता है निद्रा गीत, लोरी, यानी कि जेंटल सॉन्ग दैट यू सिंग टू हेल्प ए चाइल्ड टू गो स्लीप, यानी कि बच्चों को सुलाने के लिए जो लोरी होती है उसे लल्लैबी कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद है लूनर। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा संबंधी, यानी कि रिलेटेड टू द मून। अगला वर्ड है लोप। लोप का मतलब होता है लंबे ढंग से चलना, यानी कि लंबे लंबे कदम रखना चलने के लिए, तेजी में चलना, यानी कि रन और मूव विद ए लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड इज कॉल्ड लोप। अगला वर्ड है लीर। लीर का मतलब होता है ए सलाई लुक दैट इज लस्टफुल, यानी कि बुरी निगाहों से देखना, किसी को बुरी नज़र से देखना। अगला वर्ड है लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, यानी कि प्रॉपर्टी गिवन बाय ए फादर इज कॉल्ड लिगेसी। नेक्स्ट वर्ड है लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब होता है जोड़, यानी कि स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी दैट कनेक्ट्स बोन एंड सपोर्ट ऑर्गन एंड कीप्स देम इन पोजिशन। अगला वर्ड है लिथोटोमी। लिथोटोमी का मतलब होता है ऑपरेशन से पथरी को निकालना, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए स्टोन फ्रॉम ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। उसके बाद है लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, यानी कि फ्लाइंग इंसेक्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया दैट मूव्स इन वेरी लार्ज ग्रुप्स ईटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट। अगला वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, थोड़े शब्दों का प्रयोग, यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, अपनी बात को कहने के लिए कुछ थोड़े बहुत शब्दों का ही प्रयोग करना। उसके बाद लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का मतलब होता है जल विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वेटिक्स इकोसिस्टम्स सच एज लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स एंड रिजर्वोयर।
यानी कि जल से संबंधित कोई भी चीज़ें, जैसे कोई झील है, कोई नदी है, वेटलैंड है, या कोई भी रिजर्वोयर है, उन सब के बारे में अध्ययन करना। उनके जो जलीय जीव हैं या उनकी किस प्रकार के बैक्टीरिया उनमें उत्पन्न हो रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जल विज्ञान। अगला वर्ड है लीटर। लीटर का मतलब होता है ऑल द यंग एनिमल्स दैट आर बोर्न फ्रॉम वन मदर एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही मदर से सेम समय पर जिन बच्चों का जन्म होता है उनको लीटर कहा जाता है। अगला वर्ड है लीटर। लीटर का मतलब होता है सार्वजनिक स्थल पर जमा कूड़ा कचरा। तो लीटर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो कि पब्लिक प्लेस पर कूड़ा कचरा जमा होता है, पड़ा रहता है, उसे लीटर कहा जाता है। और दूसरा एक ही समय पर एक मदर से होने वाले सभी बच्चों को लीटर कहा जाता है। उसके बाद है अगला वर्ड है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के अध्ययन को लिथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है लोगोफाइल। लोगोफाइल का मतलब होता है ए लवर ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्द प्रेमी। अगला वर्ड है लेक्सेटिव। लेक्सेटिव का मतलब होता है पेट साफ करने की दवा, यानी कि मेडिसिन विच मेक्स इट ईजियर टू पास वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बोल्स। अगला वर्ड है लीप। लीप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लियोपार्ड्स, तेंदुओं का समूह। अगला वर्ड है लंपून। लंपून का मतलब होता है कटाक्ष, यानी कि रिटर्न अटैक यूजिंग उमर टू प्रोवोक कंटेम्प्ट। अगला वर्ड है लाइबल। लाइबल का मतलब होता है निंदा लेख, यानी कि फॉल्स रिटर्न स्टेटमेंट टू डैमेज ए पर्सन रेपुटेशन, किसी भी पर्सन के आदमी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि निंदा लेख लाइबल कहा जाता है। उसके बाद है लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन हु इज टेकिंग लीगल एक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले को वैध मुकदमा लड़ने वाले को लिटिगेंट कहा जाता है। और इसी के साथ एल वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते थे वो सभी कवर होते हैं। इस वीडियो में हमने जे, के और एल तीन वर्ड से रिलेटेड सभी वन वर्ड सिनोनिम्स को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।